आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अंकिता गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अंकिता जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप वर्तमान में क्या करती हैं? मैं बीए कर रही हूँ वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छी बात है। हिंदू विश्वविद्यालय बहुत अच्छा एक महान विद्यालय है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? म्यूजिक। तो ये है आज के लिए आपका पहला प्रश्न संगीत विषय से। आपको बताना है कि आशावरी राग का गायन समय क्या है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए रात्रि का द्वितीय प्रहर, ऑप्शन बी रात्रि का प्रथम प्रहर, ऑप्शन सी दिन का दूसरा प्रहर या फिर ऑप्शन डी दिन का प्रथम प्रहर। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास लाइफ लाइन भी है, कृपया समय पर भी ध्यान दें। लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन, तो आपके पास बचते हैं दो विकल्प, दिन का दूसरा प्रहर या फिर दिन का प्रथम प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर। आपने कहा दिन का दूसरा प्रहर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 30 जुलाई, बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 24 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 25 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। 24 जुलाई। आपने कहा 24 जुलाई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय आम दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ विलेज मुरारपुर, रेलवे स्टेशन दरियाबाद, जिला बाराबंकी, यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। और मैं जानना चाहूँगा आप वर्तमान में क्या करते हैं? जी मैं डीएड स्पेशल कर रहा हूँ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंदिरा नगर लखनऊ से। बहुत अच्छी बात है आकाश जी। आपके लिए कामना करता हूँ कि आप भविष्य में एक शानदार अध्यापक बनेंगे। जी थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी आज की मेरी रुचि है भारतीय संविधान। तो आकाश जी, आपके लिए भारतीय संविधान से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की द्वितीय बैठक किस सन में हुई थी। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1946 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1946 या फिर ऑप्शन डी 10 फरवरी 1946। आपका समय शुरू होता है अब। जी मैं यहाँ पे लाइफलाइन का उपयोग करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन, तो आपके
दो गलत विकल्पों को मिटा दिया जाता है तो आपके पास बचते हैं केवल दो विकल्प, 10 दिसंबर 1946 या फिर 10 जनवरी 1946। जी 10 दिसंबर 1946। आपने कहा 10 दिसंबर 1946। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। आपको बताना है कि सतलज नदी की लंबाई कुल कितनी है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1455 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1450 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1480 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 1490 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। जी एक बार विकल्प और दोहरा दीजिए। 1455 वर्ग किलोमीटर, 1450 वर्ग किलोमीटर, 1480 वर्ग किलोमीटर, 1490 वर्ग किलोमीटर। जी 1450 वर्ग किलोमीटर। आपने कहा 1450 वर्ग किलोमीटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सतरंगी आंखों वाली या किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं शिवमंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर विठलनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ विकल्प सर एक बार और। शिवमंगल सिंह सुमन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन या फिर विठलनाथ। जी शिव मंगल सिंह सुमन है पहला प्रश्न। अच्छा आपने कहा शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन। इन्होंने सतरंगी आंखों वाली एक रचना की थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो यस सर। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। जी सर मैं पीताम्बर बंजारे छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है पीताम्बर जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप वर्तमान में क्या करते हैं। सर मैं विद्यार्थी हूँ, बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट। अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है। सर आपकी रुचि मेरी भारतीय आधुनिक इतिहास है। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि हंटर आयोग का गठन किस सन में हुआ था। आपके विकल्प हैं 1881, 1882 या फिर 1883 और ऑप्शन डी 1884। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, तो इसमें से 2 तो हम मिटा देते हैं। तो आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, 1881 या फिर 1882। सर 1881। आपने कहा 1881। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था 3 अप्रैल को। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। सर मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। निर्मला जी आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप वर्तमान में क्या करती हैं। सर वर्तमान में मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से बीएड कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि श्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल भारत में कितने डेट को लगाया था। आपके विकल्प हैं ए 25 मई, बी 25 जून, सी 25 जुलाई या फिर डी 25 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 25 जून। आपने कहा 25 जून। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 25 जून को आपातकाल लगाया गया था 1975 ईस्वी में, और ये 21 महीने तक आपातकाल लगा था भारत में, और इसे हटाया गया था 1 मार्च 1977 ईस्वी में हटा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कितने देश को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 8 फरवरी, बी 8 मार्च, सी 8 अप्रैल या फिर डी 8 मई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 8 मार्च। आपने कहा 8 मार्च। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब तक आपने 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और आपके पास विकल्प भी मौजूद है। तो ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। आपको बताना है कि सुमेरो नामक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी न्यूजीलैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लूंगी मैं। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं केवल 2 विकल्प, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। सर अमेरिका। आपने कहा अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ करें, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमेरो नामक ज्वालामुखी स्थित है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़ी और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं आकाश और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं निर्मला। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।